सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो मातेश्वरी की जय हो, संतोषी माता की जय हो। आज आपको बछबारस की कथाएं सुनाऊंगी। बछबारस यह व्रत स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना व पुत्र प्राप्ति के लिए करती है। इस दिन भोजन में अंकुरित चने, मटर, मोठ, मूंग युक्त ही करते हैं। इस दिन गाय के दूध व उससे बनी वस्तुएं व जौ, गेहूँ आदि का प्रयोग नहीं करते। गोबर का ओगड़ा बनाना, उसकी पूजा करनी व बेटे से उस पर से लड्डू उठवाने। कुछ कटा हुआ नहीं खाना, कहानी सुननी, कल्पना उजड़ने में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की व 1 साठिया सिवाना। गाय को वस्त्र ओढ़ाना व खाने में मोठ, चने की सब्जियां, बेसन की सब्जियां जैसे कड़ी, मक्की, बाजरे की रोटी, चने की दाल की मिठाई आदि बनानी चाहिए। अब आपको बछबारस की कहानियाँ सुना रही हूँ। बछबारस की कहानी पहली। 1 भादरवा का महीना आया, बछबारस आई। उस दिन इंद्र की इंद्राणियाँ पूजा करने के लिए नीचे उतरी। तब उनको एक गाय दिखी। वह गाय की पूजा करने लगी। आगे से पूजा करे तो वह सींगों से मारती, पीछे से पूजा करे तो वह लात से मारे। तब इंद्राणियाँ कहने लगी कि ए भाई, हम तो तेरी पूजा कर रहे हैं और तू हमको लातों और सींगों से क्यों मार रही है। तब गाय बोली कि सड़ी गाय की क्या पूजा कर रही हो। आज तो गौरा की और गाय की दोनों की पूजा करनी चाहिए। तब इंद्र की इंद्राणियाँ ने दर्भ का बच्चा बनाया और उसके पास रख दिया। उसके पास रखते ही वह गाय का चूटू चूटू दूध पीने लगा। इंद्र और इंद्राणियाँ ने गाय और गौरा की पूजा की। बाद में गाय बछड़े को लेकर घर आ गई। गाय के साथ बछड़े को देखकर मालकिन ने उसको घर में नहीं आने दिया। वह गाय को कहने लगी कि तू बछड़ा लाई है, मेरे भी बच्चा नहीं है, मेरे भी बच्चा लाए तो मैं तुझे घर में आने दूँ। तब गाय बोली कि अभी तो मैं मेरे को घर में ले लो, अगली बछबारस को मैं तेरे लिए बच्चा लेके आऊँगी। अगली बछबारस आई। गाय वन में गई। इंद्र की इंद्राणियाँ पूजा करने आई। गाय पूजा नहीं करने देवे। आगे से पूजा करे तो सींगों से और पीछे से पूजा करे तो लातों से मारने लगी। तब इंद्राणियाँ बोली कि तू ऐसा क्यों कर रही है। पिछले साल तो तेरे बछड़ा नहीं था, इसलिए तुझको बछड़ा दिया, अब क्या चाहिए। तो गाय ने कहा कि मेरे मालकिन के बच्चा नहीं है, वह मेरे को घर में नहीं लेती है, उन्हें बच्चा देवो तो मैं पूजा करने देंगी। तब इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और दर्भ का पालना बनाया। बच्चे को पालने में सुलाकर पालना गाय के सींगों में बांध दिया और उस पर संजीवन का छींटा डालकर बच्चे को जिंदा कर दिया। बाद में इंद्राणियाँ ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेकर घर गई। सारी औरतें शेठानी को कहने लगी कि तेरी गाय तेरे लिए बच्चा लाई है। शेठानी ने गाजा बाजा से गाय और बच्चों को बधाकर अंदर लिया। हे बछबारस माता, जैसा गाय और शेठानी को बच्चे दिए वैसे सबको देना, सबकी रक्षा करना। अब बछबारस की दूसरी कहानी है। सास बहुएँ थी। सासू को गाय चराने वन में जाना था, तो बहू को कहा कि आज बछबारस है, मैं वन जा रही हूँ, गवालिया मुंगालिया को उबाल कर तैयार रखना। अब ग्वालिया मुंगवालिया बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई, पर डरती हुई उनको काट कर उबालने रख दिया। वन से सासू घर आई और बहू से बोली कि बहू, बछड़ों को छोड़ो, आज बछबारस है, पहले गाय की पूजा कर लेवें। अब वो डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनार रह गई। यह देख सासू ने पूछा, बहू ये क्या। तो बहू बोले, सासू जी आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़े को समझकर काट कर उबालने रख दिया था, पर भगवान ने मेरा सत रखा और इसको वापस जीवित कर दिया।
इसीलिए उस दिन के बाद काटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते हैं और गेहूँ मूंग नहीं खाते हैं। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। ये बजवारस माता जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। अब बजवारस की तीसरी कहानी। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनवाया, पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो पंडित जी बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता जाएगा पर गांव का तो भला हो जाएगा, पर बहू से कैसे बात की जाए। सोचने लगे। बहू से बोले, बहू तुम्हारे पियर से बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर चले जाना, बछराज को यहीं छोड़ जाना। बहू पियर गई और पीछे बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया तो बहू भी आई। बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर तेरे को बुलावा नहीं आया, मुझे तो बुलाया, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया घर में बहुत काम है इसलिए भूल हो गई होगी, अपने घर जाने के लिए कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू भी घर आ गई। अब सास ससुर डरने लगे कि बहू अभी पूछेगी तो उसको क्या जवाब देंगे। फिर भी सासू बोली, बहू चलो बजवारस व तालाब की पूजा करने चलें। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली, बहू तालाब की किनार कंसुबल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, बजवारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा बछराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तो सासू जी ने सब सच सच बता दिया और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसीलिए माताएं भी ओगड़े यानी गोबर की पाल का तालाब की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रख के अपने बेटे से उठवावें। कोटी की खरी अधूरी की पूरी। अब बजवारस की चौथी कहानी है। एक गाय चरती चरती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला। वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तो आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिलाऊं फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े की पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा, माँ तू आज क्यों रो रही है? तो गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बात बताई। बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह साथ चलूँगा। माँ बोली, शेर तुझे भी खा जाएगा, पर बछड़ा नहीं माना। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो 2 शिकार हैं। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, ये तूने क्या कर दिया? मामा बोलकर भांजा बन गया, गाय मेरी बहन हो गई, मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दी और चूंदड़ी उड़ाई। स्वर्ण से विमान आया, बछड़े के कारण गाय बची, शेर पाप से बच गया। तीनों बैकुंठ को गए, कोटी की खरी अधूरी की पूरी। बोलो बछवारस की जय हो। अब आपको विनायक जी की कहानी सुना रही हूँ। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की शादी होने लगी। सारे देवी देवता को बारात में जाने के लिए बुलाया गया तो सब बोलने लगे, गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वो तो बहुत सारा खाते हैं। दूंद धुंधालिया, सूंड सुंडालिया, उखड़ से पाँव, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? यहीं रखवाली छोड़ जाते हैं। और सब बारात में चले गए। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका बड़ा अपमान किया है, बारात बुरी लगती, इस कारण आपको ये नहीं ले गए। अब तो गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी ज़मीन थोती कर दो। धरती थोती होने से भगवान के रथ के पहिए धंस गए। सब पच गए पर पहिए वापस नहीं निकले। खाती को बुलाया, वो आया, उसने पहिए के हाथ लगाकर बोला, जय गजानन जी की, और रथ निकल गया। सब पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया?
तो खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है। अब सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को छोड़ ही आए हैं। एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया। गणेश जी पहले तो गणेश जी का पहले रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका करना। बोलो विनायक जी की जय हो, गणेश जी की जय हो। अब आपको लपसी तपसी की कहानी सुना रही हूँ। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तब नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कोई भी व्रत करने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो उस व्रत का फल तुझे हो जाएगा। आंगी देकर तना नहीं देसी, धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जीवा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य। कपड़ा देके बटन नहीं लगावे, मूंजड़ी देके तेल नहीं लगावे, दाहिने हाथ की तरफ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी और लपसी तपसी वहाँ से चले गए। बोलो नारद जी, लपसी तपसी की जय, विनायक जी की जय, वचवारस माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।